आवाज आ पा रही है ना? आवाज आ पा रही है ना? ओम बाधाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन दयाभारतदैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयबाणैः ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजलपान्धरनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणवहनी करणेन वेलाकुला अस्वत्थाम विकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्धिनी सोदीरा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः गीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसि मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्त्रमन्त्रदेवैः हस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामगान् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं नविदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ इस आश्रम के राजगुरु पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के मुख्य आचार्य महामल्लेश्वर विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता पंचदेवों को नमन करते हुए मातृशक्ति भक्तजन सभी के आत्मस्वरूप में विराजमान, उस हृदय में विराजमान आत्मा स्वरूप परमात्मा को आइए चौथे श्लोक के पहले श्लोकों का पाठ करने में भी केवल नहीं आता तो सुनने में भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि भगवान के मुखार बिंदु से यह श्लोक जो निकले हैं वास्तव में उनकी कृपा बरसती है सुनने से भी। अगर कोई ऐसा है किसी का पाठ नहीं कर सकता है, जैसे आजकल श्रावण महीना चल रहा है, रुद्र का पाठ हम नहीं जानते, हमारी व्यवस्था भी नहीं है कि हम नित्य प्रति पंडित जी के बुला करके करें, लेकिन आप अगर मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल में डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। ऐसा सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। और नहीं कुछ आता तो ओम नमः शिवाय का तो पाठ कर ही सकते, मतलब जाप कर ही सकते हैं। गुरु मंत्र है तो करते रहना चाहिए। प्रयोजन यह है कि बहाना कोई हो, जैसे अभी शिव जी का चल रहा है, बाद में भगवान की जन्माष्टमी आ जाएगी, फिर बाद में पितृपक्ष रामनवमी। हमारे इस सनातन धर्म में नाना प्रकार के एक के बाद एक त्योहार आते रहते हैं। हाँ, तात्पर्य यह है कि किसी न किसी बहाने हमारा मन उस परमात्मा के चरणों में लगा रहे। अगर यह त्योहार नहीं आते, अरे यहाँ तक कि किसी के शरीर का, क्योंकि आपका तो मृत्यु होती नहीं है, अगर किसी के शरीर का मृत्यु भी हो जाती है तो भी 12 दिन 13 दिन या 14 दिन के बाद एक पूरा उल्लास के साथ सभा का आयोजन करके और लोगों को भंडारा खिलाया जाता है कि नहीं। दूसरे तीसरे दिन से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इतने आदमियों का अपने सामर्थ्य के अनुसार 50 का 100 का 500 का भोजन कराना है, तो उसके लिए हमें हर एक चीज की व्यवस्था करनी है। तो हमारे इस सनातन धर्म के अंतर्गत रोने की कला नहीं है, पीट पीट करके रोना नहीं है। इसमें तो हर समय उल्लास में रहना है, और उस परमात्मा, मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा मन उस परमात्मा में लगा है और कुछ नहीं। हाँ, किसी भी तरीके से लगा रहे, प्रयोजन कुछ भी हो। अरे प्रयोजन तो एक ही है, तरीका अलग अलग है, हर एक का तरीका अलग अलग है, लेकिन वास्तव में वह परमात्मा किसी रूप में आप उसकी आराधना करते हैं, वह एक ही है, अलग नहीं है। यहाँ पर जितने भी मूर्तियां देख रहे हैं सब अलग अलग नहीं है, वास्तव में सब एक ही है। और उसको एक ही को मानते हुए, बल्कि अगर ऐसा मान जाएं कि हम सभी के अंदर जो आत्मा, जिस शक्ति के कारण हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा भोजन पच रहा है, हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति स्फुरित हो रही है,
वही शक्ति सबकी एक ही है और वही आत्मा रूप में सभी के अंदर विराजमान। इसीलिए हमें ऐसा जो जान जाता है किसी से कभी देश नहीं करता। ईशावास्योपनिषद में एक श्रुति आई है कि यस्त सर्वाणि भूतानि भूत आत्मत्व विजानतः तत्र भूत एकत्वं विजानतः तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यति। जो सभी भूतों के अंदर सभी प्राणियों के अंदर उसी एक आत्मा को अपनी आत्मा को देखता है, उसका किसी से न मोह है न किसी के प्रति शोक होता है। तत्र कह मोह कह शोक एकत्व, वो सभी के अंदर एक ही चीज दिखता है। आइए इसी के परसों भगवान की यह इस पर चर्चा हो गई है, लेकिन इस श्लोक को पढ़ देते हैं। हिमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनु इच्छा कवि ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। सैवा अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि उदत्तमम्। यहाँ तक कल हो गया था, शायद अगला भी हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ का इन 3 श्लोक के जो भगवान ने कहा है, इसका 2 मिनट के अंदर जो कल नहीं आए थे वो भी उनके अंदर भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी हम 2 दिन के अंदर चर्चा की है उसका सार यह है, मूल जो सार है यह है कि भगवान ने इसके अंदर ही कहा कि हमने बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में ही 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया था, एक कर्मनिष्ठा और दूसरा योग निष्ठा। कर्मनिष्ठा योगियों के लिए और ज्ञान निष्ठा ज्ञानियों के लिए, सन्यासियों के लिए। लेकिन बिना कर्म किए हुए कोई ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई ज्ञान के शरण में नहीं आ सकता। हाँ, यह हो सकता है कि वह पहले जन्म में किया हो, किसी और जन्म में किया हो, जैसे किसी एक जन्म में गौ की सेवा किया हो, एक जन्म में माता पिता की सेवा किया हो, एक जन्म में यज्ञ इत्यादि किया हो, तो हो सकता है इस जन्म में सीधे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए चल पड़े बचपन से। लेकिन कर्म करना सभी के लिए आवश्यक है, चाहे पहले जन्म में कर चुके हैं चाहे इस जन्म में, क्योंकि बिना कर्म किए हुए आपके अंतःकरण का जो मल है जन्म जन्मांतर का, वह मिटता नहीं, वह गंदगी पड़ी रहती है। और जब तक गंदगी पड़ी रहेगी भगवान कहाँ वहां पर शुद्ध रूप से बैठेंगे। आप देखिए कुत्ता भी आता है ना, एक थोड़ा सा स्थान गंदा कर दीजिए, और राजस्थान में सड़कों पर देखा है दूर दूर तक भैंस गाय इत्यादि होती हैं, जो सड़क साफ होता वहीं पर बैठती हैं, बीच में किनारे नहीं बैठती हैं क्योंकि गंदगी होती है। पशु भी, कुत्ते भी, बिल्ली भी, सभी कहाँ बैठते हैं, साफ सुथरा होता। तो जहां पर सफाई है वहीं पर जब पशु पक्षी भी बैठते हैं तो बताइए भगवान को गंदे स्थान में कैसे रह सकते हैं। और हमारे शरीर के अंदर गंदगी क्या है, अंतःकरण में गंदगी क्या है, यही जन्म जन्मांतर का जो हम कर्म करते हैं क्या है, हम लेकर के क्या आते हैं, अज्ञान, और अज्ञान की जननी है कर्म है, वासना है, संस्कार ही होता है। और वह जो वासनाएं हैं हमारी इच्छाएं हैं, उन्हीं के कारण किसी से हमारा राग हो जाता है, किसी से द्वेष, किसी के प्रति क्रोध हो जाता है, किसी से मोह हो जाता है, किसी चीज का लोभ हो जाता है, किसी चीज का
मद अहम हो जाता कि मेरा है या तेरा है, मैं मेरा, यही जो है चलता रहता, यही कारण है। और यह नष्ट कब होगा? जब हम बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी भगवान से कुछ पाए हुए की लालसा किए हुए उनके लिए उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उसी से दूर होता है। वह दूर हो जाता है, उसके बाद आप स्वयं किसी गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रणिपात सह प्राणपातेन प्रश्न सेवया, प्रश्न करके, सेवा करके आप मिल जाता है। और यहाँ पर तो आपको ऐसा भगवान की कृपा है कि कोई न कोई हर समय 365 के 365 दिन किसी न किसी महात्मा का सत्संग मिलता ही रहता है। हमेशा मुख्य उद्देश्य को नहीं भूलेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है, उससे हमारा मन उस प्रभु में लग जाएगा। तो ज्ञान नहीं आता तो वह स्वयं किसी को भेज करके ज्ञान दिलाएगा, और जैसे ही आपका चित्त शुद्ध होगा वैसे ही वह ज्ञान आपके अंदर आविर्भूत हो जाएगा। तो ये दो प्रकार की निष्ठाएं, एक तो गृहस्थ के लिए कहिए जिसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग या प्रेम मार्ग, और दूसरा ज्ञानियों के लिए या सन्यासियों के लिए क्या है, वह निवृत्ति मार्ग या श्रेय मार्ग या सन्यास मार्ग कह सकते हैं। यह हम सृष्टि के आरंभ में, पहले हमने सृष्टि के आरंभ में जो यह जो सूर्य का जो चक्र चलता रहता है, वहां पर जो उसके अंदर जो बीच में पुरुष निवास करता है यानी सूर्यदेव, उनको हम सबसे पहले उनको मैंने ज्ञान दिया। उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने कई पुत्रों में से इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से ज्ञान फैलता रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। यही नहीं, हमने साथ ही साथ सन्यासियों को भी, निवृत्ति मार्ग वालों को भी ज्ञान दिया था, जिसमें मुख्य ऋषि का भी नाम बताया था, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अगर ये सब नहीं भी याद आए तो नारद जी का नाम तो कभी नहीं भूलेगा। नारद जी क्या करते थे? केवल भजमन नारायण नारायण नारायण। वैसे भी बताया गया, कल जो केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पावा। बड़ी सुंदर बात यह भी आती है कि मानसिक पाप, यहाँ पर ऐसा संत कहते हैं, कहीं ऐसा हमारे वेद में तो नहीं लिखा हुआ है कि मानसिक पाप जो होता है यहाँ पर इस कलयुग में नहीं लगता है। मानसिक पाप का मतलब हमने कभी बताया होगा पिछले साल या इस साल, 3 प्रकार के मानसिक पाप होते हैं। कौन कौन? किसी के कोई वस्तु चुराने का, अपहरण करने का मन में विचार आया, योजना बना रहे हैं, किसी को मारने को तंग करने का आ रहा है, और तीसरा किसी से बुरी भावना करके उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए। तो यह प्रकार से जैसे आजकल पेपरों में सुनते रहते हैं, तो यही शरीर से भी पाप होते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष होता है। तो यह पाप कलयुग में उतना आपको कष्ट नहीं देता है, जब तक शरीर से किसी के चोरी मत करो, किसी को मारो मत, किसी को डांटो मत, वो तो वाणी से आ जाएगा। और किसी से व्यभिचार मत करो। वाणी से झूठ बोलना, असत्य भाषण, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ स्थान पर बताया गया है कि आप झूठ बोल सकते हो, जैसे किसी की फांसी रुक जाए, आपके कहने से किसी की मृत्यु हट जाती है, किसी लड़की की शादी हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ संतों का है कि कई स्थान पर जिसमें समाज में किसी का कल्याण हो रहा है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। मान लीजिए सामने से गाय जा रही है, पीछे से कोई बहेलिया उसका पीछा कर रहा है, तो वहां पर अगर झूठ बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। एक समय की बात है, एक संत थे, तपस्या कर रहे थे,
उस समय उनकी आंख खुली हुई थी, सामने से बहेलिया पीछा कर रहा था और एक शिकार जा रहा था। जब वो चला गया, शिकारी भी पीछे पीछे आ जाता, कहता महाराज यह बताएं कि यहाँ पर हमारा ये शिकार भागा है, किस दिशा में गया? नहीं बोलते हैं, वही सोचते हैं मैं बोलूं या ना बोलूं, सत्य बोलूं तो उसका जान जाएगा और झूठ बोलना नहीं चाहिए। 2 बार 3 बार जब कहा तो उन्होंने कहा जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, आंखों ने देखा लेकिन आंखें बोल नहीं सकता, और मुंह जो बोलता है उसने देखा नहीं। या सोचता कि तो पागल महात्मा है, छोड़ो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समय में आप झूठ बोल सकते हो तो कोई आपको दोष नहीं, किसी की जान बचा रहे हो ना। चलिए, तो यह जो ज्ञान दिया था राजा का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और उधर संतों का, ज्ञानियों का, शिष्यों के माध्यम से चलता रहा। धीरे धीरे जब यह ज्ञान किसी आलसी कोई राजा हो गया, कोई ऐसा राजा जिसका अपने इंद्रियों पर विजय नहीं है, इंद्रियां उसके अंदर नहीं है, तो यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता गया। मान लो आपका एकाग्रचित्त नहीं है तो जो कुछ मैं वर्णन करूंगा वह पूरा का पूरा आपके अंदर नहीं आएगा, कुछ न कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही सुनते हुए जब आप किसी को बताएंगे तो वह धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होगा। तो यही कह रहे हैं दूसरे श्लोक के माध्यम से, धीरे धीरे यह ज्ञान ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हुए इस समय प्रायः लुप्त सा हो गया। अब जब लुप्त हो जाता है तो हम यह ज्ञान पुनः किसी न किसी माध्यम से हम पुनः देते हैं। इस समय में तेरे को दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं तुम्हें? वह पुराना जो सृष्टि के आरंभ में दिया था, कल्प के आरंभ में दिया था, मैं अब तेरे को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? तो कहते हैं भक्तो असीमे सखा, तू मेरा भक्त है। भक्त कौन होता है? जो परमात्मा से अतिशय प्रेम करता है, जिसका खाते पीते सोते मन जो है उस परमात्मा से ही लगा होता है, वह परमात्मा का भक्त होता है। और साथ ही भक्त ही नहीं है बल्कि मेरा सखा भी है। सखा उसको कहते हैं जो साथ साथ खेले और साथ साथ दोनों समेज के थे। इसीलिए यह जो रहस्यमय ज्ञान है इसको तुम्हें बता रहा हूं। आगे एक संगति आती है, यह समझ में आ रहा है, यह शुरू से ही है तो निचोड़। भगवता विप्रतिषिद्धम उक्तम इति माभूत कस्यचित् बुद्धि इति परिहार्थम चोद्यम इव कुर्वन्। कहते हैं भगवान का इस प्रकार से विपरीत जो ज्ञान दे रहे हैं, विपरीत क्यों दे रहे हैं? कि भगवान तो अभी पैदा हुए हैं। हालांकि अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले कहा था कि वह हमारा भक्त, तू हमारा भक्त है। वैसे भी भगवान कहते हैं किसी निहत्थे पर वार करो, मारो। अर्जुन जैसे कहते हैं भगवान वैसे ही करता है। कर्ण रथ पर नहीं था, निहत्था था, फिर भी उसको मारा। भगवान की हर एक आज्ञा को मानने वाला अर्जुन, और हमें आपको भी भगवान अगर कुछ कहते हैं तो उसको एज इट इज मानना ही चाहिए। उसमें अपनी बुद्धि लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका गुरु वह गुरु जो कि वेद को जानने वाला हो और साथ ही अपने स्वरूप में स्थित हो, वैसे कान फूंकने वाले गुरुओं की बात नहीं की जाती। जो अपने स्वरूप में हर समय जीवन मुक्त गुरु हो, वह ऐसा है जो कहता है उसको बिना सोचे विचारे माने। तो यह अर्जुन अपने लिए नहीं कह रहा है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं कलयुग की, उसमें से किसी के अंदर यह शंका कहा, क्यों कहा? कस्यचित् बुद्धि, किसी के बुद्धि में आ सकता है, अरे भगवान तो अभी वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव देवकी के अभी कारागार में 80-85 साल वर्ष पहले पैदा हुए थे, और सूर्य तो पता नहीं सृष्टि के आरंभ में है,
पैदा हुए थे, तो यह कैसे उनको ज्ञान दे सकते हैं? इसलिए इस परिहार्थम, इसका निराकरण करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता। अपने स्वयं तो सब कुछ जान रहा, भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य ही है, उसमें कोई असत्य भाषण नहीं है। लेकिन अन्य लोग इस कौन कहेंगे, जो कि देह को ही अपना मानते हैं, देह को ही अपना मानते हैं, देहादि बुद्धि वाले। और देह बुद्धि वाला जो है, देह को, और आजकल 90% से ज्यादा लोग शरीर को ही अपना मानते हैं कि यही मेरी आत्मा है। वह उनके अंदर ये आएगा कि भगवान तो अभी पैदा हुए थे, कृष्ण तो अभी पैदा हुए थे। इसीलिए यहाँ पर गीता जी में जो भी भगवान ने बोले हैं, वहां पर श्री कृष्ण वाच नहीं आया है, जोगेश्वर वाच नहीं आया है, श्री भगवान वाच। यह गीता में ऐसा ही लिखा हुआ। लेकिन संत भी कई कहते हैं जोगेश्वर वाच, अच्छा नहीं है, लेकिन हम किसी संत की निंदा नहीं कर सकते हैं। जब इसमें भगवान वाच लिखा हुआ, श्री भगवान वाच, तो हम क्यों जोगेश्वर कहें? भगवान वह है जो कि हर क्षण है, नित्य है, कभी न कहीं आता न कहीं जाता। वो तो सृष्टि का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, संतों और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए समय समय पर भेष बदलते हुए आते रहते हैं। यही भगवान ने भी आगे बताएंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन इसी चीज को कह रहा है, अपरम भवतो जन्मो, अपरम माने अभी अभी, तो भगवान आपका, हे प्रभु आपका जन्म हुआ, परमम जन्म विवस्वतः, और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले से हुआ था। कथम एतद् जानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानति, तो जब सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आरंभ में हुआ था, तो कैसे आपने सूर्य को, क्योंकि आपका जन्म तभी हुआ था। इसी के लिए कह रहे हैं अपरम अरवा गो, अपरम का अर्थ दिया अरवा, अरवा का मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी। वसुदेव के घर में ही भवतो जन्म परम, आपका वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ था। कहां पर? कारागार में। सर्गादौ जन्म उत्पत्ति व्यवस्थ आदित्य, और सूर्य भगवान का जन्म तो सृष्टि के आरंभ से है। तत् कथम, इसलिए ऐसा कहिए, मेरे को समझाइए, मैं जानना चाहता हूं, यह जो परस्पर विरोधी बातें हैं, क्या विरोधी बात है कि सूर्य तो सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और आप अभी पैदा हुए, और आप कह रहे हैं कि हमने सूर्य को यह ज्ञान दिया था। ये विरुद्ध हो गया ना। जो देह को ही अपना मानेंगे, ऐसे लोगों के अंदर यह बुद्धि आएगी। और जो अपने को ब्रह्म मानेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम तो वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही है, उनके अंदर यह कभी ऐसा ख्याल नहीं आएगा। क्योंकि ये जीव मानो तो जीव भी कभी केवल वस्त्र को धारण करता, वस्त्र के माफिक शरीर बदलता है, ये अभी मरता नहीं है, आता जाने वाला नहीं है। और भगवान का तो अवतार ही लेते हैं केवल कल्याण के लिए, और इस जीव का पुनर्जन्म होता है, अभी आगे आएगा। तो यह जो आप कह रहे हैं कि इस जो को मैंने पहले बताया, स एव त्वम इदानीं मह्यं प्रोक्तवान असि, इसलिए मेरे इस शंका का आप निराकरण करें। अब भगवान कहते हैं, इसी में शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 सिद्धांत हैं, चौथे अध्याय में पहले दिन बताया था। पहला सिद्धांत है अवतारवाद का, दूसरा पुनर्जन्म का, तीसरा बताया था वर्ण व्यवस्था का, और चौथा बताया था 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन इस अध्याय में किया, और जो कि यहाँ पर आप लोग सुनेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं अवतारवाद का, आधे लाइन में अवतारवाद का और आधे लाइन में पुनर्जन्म का सिद्धांत करते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जनिमानि तव च अर्जुन, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, कई रूपों में। आप श्रीमद्भागवत के अनुसार सुना होगा कि भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, और शिव महापुराण का अगर कभी कथा सुना होगा
तो वहां पर 100 रुद्रों की बात आता है। एक जगह तो आता है करोड़ों कोटि रुद्रों की व्यवस्था। करोड़ों रूप में भगवान शिव का अवतार लेते हैं से, एक दो नहीं। मूल प्रयोजन होता है कि जब भी इस सृष्टि में कहीं भी भक्तों का पर अत्याचार होता, भक्त कौन? वही ऋषि मुनि ब्राह्मण या जो भी भक्ति करता है, कोई भी जात का उसमें कोई निषेध नहीं है, पुरुष हो स्त्री हो। और दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, धर्म का गिरावट आ जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का पतन होता, अधर्म बढ़ जाता है। उस समय भगवान अवतार लेते। 23 अवतार हो चुके हैं भगवान विष्णु के, जो कि आपने पढ़ा होगा। कलंकी भगवान का अवतार अभी होने वाला है, अभी समय लगेगा। तो कुल 24 अवतार की कथा आपने सुना होगा। तो ही कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि, बहुत सारे हमने, बहुत बार हमने, हालांकि जन्म नहीं लिया है, प्रकट हुए हैं, लेकिन समझाने के लिए कह रहे हैं बहूनि में व्यतीतानि, बहुत से मेरे जन्म बीत गए हैं, जन्मानि। और तो हे अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। तो अर्जुन, अर्जुन को जब जन्म लेने की बात है, वह पुनर्जन्म का सिद्धांत है। भगवान ने जो लिया ईश्वर के रूप में, वह अवतारवाद का है। क्योंकि अवतारवाद में वही ब्रह्म नीचे उतर जाता है, माया का साथ लेकर के वह सगुण साकार के रूप में जाता है। और अभी तो सगुण साकार दिखाई पड़ रहे हैं, आपके अंदर भी गुण है और दिखाई भी पड़ रहे हैं। जीव किसी के अंदर दिखाई देगा जो वास्तव में आपको नहीं दिखाई देगा। आत्मा तो दिखाई देने का मतलब नहीं। हाँ, जीव के अंदर गुण है और आत्मा के अंदर तो गुण भी नहीं है, कोई न रूप है, जीव का भी कोई रूप नहीं है। तो जन्म तो सबके हो गए। कान अहम वेद सर्वाणी, हम सभी जन्मों को जान रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हम उन सभी जन्मों को जाना, न तुम वेद परंतु, लेकिन तुम उन अपने किसी भी जन्म के बारे में नहीं जानते। जैसे हम आप कोई भी, हम कहाँ से आए, पिछला जन्म की बात भी नहीं जानते हैं, कहाँ जाएंगे वो वास्तु अलग ही है। लेकिन वह परमात्मा, क्योंकि वही परमात्मा सभी पर ईश्वर है कहते हैं ना, तो सबका शासक, सब पर शासन करता है, सबका भरण पोषण भी करता है। उसी का यह मुख्य कर्तव्य है कि सभी को दाना मिलना चाहिए। हाँ, इतना याद रखें, जो कुछ दिखाई दे रहा सब अन्न है, हम आप भी अन्न है। कोई शेर आ रहा तो किसी को खा करके, तो उसके लिए हम अन्न हो जाएंगे। आप जो विष्टा मल त्याग करते हैं, वो किसी के लिए वही अन्न हो जाता है। होता है नहीं होता है? सुअर नाम सुने होंगे, हाँ, शुक्र कहते हैं। यह क्या, सब्जियों का छिलका जो होता है वो भी बेकार कोई चीज नहीं है। इस सृष्टि में कोई भी बेकार नहीं है। जो कुछ बनाया है किसी न किसी के भोग के लिए, वह पशुओं के लिए क्या है, सुंदर भोजन है कि नहीं? गाय भैंस बैल बड़े प्रेम से उसको खाते हैं, छिलके को, चाहे केले का छिलका हो और चाहे अन्य किसी चीज का। हाँ, कोई चीज भी अगर बेकार की होती सृष्टि में, तो यहाँ पर इतनी गंदगी हो जाती, कभी काम में नहीं आती, रहना दूभर हो जाता। और क्या, जो जितना भी कचरा निकलता है ना आजकल, उसी कचरे से बिजली बनाई जा रही है। तो कोई चीज बेकार नहीं है। ठीक है, हम नहीं जानते, हमारे पास हुनर नहीं है, हमारे पास विद्या वो नहीं आती है कि कौन किस काम के रूप में आएगा, लेकिन कोई भी सृष्टि में कुछ भी बेकार नहीं है। सब किसी न किसी का अन्न है या किसी न किसी भोग में आता है। इस चीज को अपने मन। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरे तेरे सभी के बहुत जन्म हुआ, अनेकों बार, करोड़ों बार, लाखों बार जन्म हो चुका, यहाँ संख्या नहीं दी गई है, मैं मुख से वैसे निकला है, लेकिन कई जन्म हो चुके हैं।
लेकिन मैं अपने सभी पिछले जन्मों को जानता हूं। भगवान का जन्म का तो एक निश्चित है, लेकिन हम लोगों के जन्म का निश्चित ही नहीं। कितनी बार जन्म हुए, क्यों? भगवान हमेशा अवतार लेते नहीं है, जब संकट बढ़ जाती है तभी होता है, नहीं तो नहीं लेती। इसके भाष्य में क्या लिखा हुआ है? बहूनि में मम व्यतीतानि अतिक्रांतानि जन्मानि तौचे हरि। मेरे बहुत से जन्म बीत गए, अतिक्रांतानि हमने उसका उत्क्रमण कर दिया, बहुत सा उत्क्रमण कर दिया। तानि हम वेद जन्मानि सर्वाणि, हम उन सभी को जान रहा हूं, लेकिन तुम वेद जाने से तुम नहीं जानते हो। धर्म अधर्म प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति का। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कि इसको जरा समझने के लिए जो भी जिनकी प्रतिभा जगी होगी वह समझेंगे। हमारे अंदर, जीव के अंदर एक पहले से मान्यता हो गई। क्या मान्यता? हम अमुक कर्म करेंगे तो यह पाप होगा, अरे पाप होगा, अमुक कर्म करेंगे तो पुण्य। इसी मान्यता के कारण या धर्म अधर्म के कारण हमारा ज्ञान जो है वह प्रतिबद्ध हो गया, ढक गया। ज्ञान शक्ति, क्योंकि ज्ञान शक्ति हमारे अंदर भी है, क्रिया शक्ति हमारे अंदर भी है, लेकिन परमात्मा के अंदर यह ज्ञान क्रिया शक्ति असीमित है, हमारे अंदर थोड़ी है। और हमारे अंदर जो है वह भी ढक गई है। इसके कारण हमारे से कोई भी कर्म करते हैं तो यह पहले ही भावना जाती है कि यह पाप है या अधर्म है। और जब जैसे सत्संग सुन रहे, भगवान की पूजा कर रहे, सेवा कर रहे थे, या क्या कहोगे, हमने पुण्य किया, किसी को दान दिया, तो वह जो भावना बन गई है ना, उसके कारण हमारा ज्ञान जो है छिप सा गया है, लुप्त सा हो गया। इसी कारण से हम अपने जन्म को नहीं जानते। यही कारण है हमारा बंधन का भी, इस जीव के जन्म और मृत्यु का भी। जन्म तो नहीं होता, लेकिन चोला बदलने का, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने। अगर आप यह जान लो कि यह हमारा अंतःकरण जो है, लेकिन इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, अनुभव नहीं होगा कि यह तो पंच महाभूतों के ही, उनके पंचीकृत से ही बना हुआ है। तो पंच महाभूत जब माया से बने हुए हैं तो यह भी माया है, इसका मतलब यह झूठा है। और जब अंतःकरण ही झूठा है तो इसमें जो भी संकल्प विकल्प या जो यहाँ से आप चित्त के अंदर आ, सब झूठा है, कुछ नहीं। अगर ऐसी भावना जिसके अंदर आ जाएगा, कर्ता किसी काम को करने वाले का भाव न आवे, किसी का भोजन किया तो आपके अंदर उसको भोगने का भाव न आवे, किसी को जानने का ना आवे, तो समझो कि आप उस ज्ञान की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ रहे हो। और जब पूर्ण रूप से वह ज्ञान आपके अंदर बिल्कुल आविर्भूत हो जाएगा, तो उसी समय आप जीवन मुक्त हो जाएगा। अगर ये भावना ही ना आवे कि हम धर्म कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अधर्म करो और यह सोचते रहो, ना ना ना, फिर तो बहुत नीचे दब जाओगे। जब यह सब कर्ता भोक्ता और ज्ञाता का भाव ही खत्म हो जाएगा, जब आप सभी के अंदर ब्रह्म ही जानने लगोगे, उस समय की बात की जा रही है। नहीं तो केवल पाप ही करोगे और कुछ नहीं होगा, फिर तो आपका कोई गति नहीं होगी, बल्कि यही मरोगे, यही कीड़े मकोड़े होगे। ठीक है ना? तो इसलिए कहीं दुविधा में मत रहो कि अगर ऐसा हम सोचेंगे तो फिर तो हम कुछ भी करते रहेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अरे भगवान इतना बेवकूफ नहीं है, है? हाँ, आप अपने को जीव मत शरीर मत मानो, करने वाला मत मानो, तो आप ब्रह्म हो। लेकिन सभी को स्थिति जब आएगी, श्रीमद् भागवत में ही एकादश स्कंद में कौन सा प्रश्न है जिसमें यह बताया गया है कि कितने प्रकार के भक्त होते हैं। भक्तों की गणना शायद पहला दूसरा प्रश्न है। हरि भगवान हरि एक ऋषि थे, वो बताते हैं
कि जो सभी में आत्मा को देखता है, अपनी ही आत्मा को देखता है और सबकी ही आत्मा अपने में देखता है, जो सभी देवों को एक दृष्टि में देखता है, एक ही देखता है, जिसके अंदर द्वैत का भाव ही नहीं होता, वही उत्तम कोटि का ब्रह्म है, अरे उत्तम कोटि का भक्त है। और जब सबको अलग अलग देखता है लेकिन पूजा पाठ ध्यान करता रहता है, वो मध्यम कोटि का। और जब जैसे कोई शिव का भक्त है, कोई सूर्य का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, उससे द्वेष करता है, अपने अपने का तो भक्त कहेगा, अपने का तो पूजा अर्चना करेगा, लेकिन दूसरे को बुरे दृष्टि से देखता है, फिर उसको प्रारंभिक कोटि का भक्त। भाई आप मान लो श्री भगवान की, भोले बाबा की रुद्राभिषेक कर रहे हो, जो कर रहा है उनको तुम अपना मान रहे हो, जैसे जो सत्संग सुन रहे हैं उनको तुम अपना मान रहे हो, और दूसरा कोई ध्यान में है उसको तुम उससे द्वेष कर रहे हो, तब तो बात नहीं बनती ना, तब तक तुम प्रारंभिक कोटि के शुरू के। और जो कुछ भी नहीं करता वो तो भक्त ही नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं वो तो भक्त हुआ ही नहीं ना। तो यहाँ पर 3 प्रकार के श्रीमद् भागवत में भगवान ने इसका वर्गीकरण किया 11 स्कंद के अंतर्गत, उत्तम, मध्यम और प्रारंभिक कोटि। सभी में जो एक ही अद्वैत देखता है वही उत्तम कोटि, और जो द्वैत तो देखता है लेकिन किसी से विरोध नहीं करता वो मध्यम श्रेणी का, और जो अपनी देव का आराधना करने वालों को अपना मानता है, दूसरों का जो भक्त है, ये बहुत होता है। शिव के भक्तों और वैष्णव जो विष्णु के भक्त होते हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं, हर जगह होती है। अरे हमारे 10 अखाड़े हैं, अखाड़ों में आपस में चलता रहता है। और यह क्या विधानसभा में देखें या दिल्ली देखें, यहाँ जूता चप्पल खूब वर्षा होती रहती है, हालांकि सब एक ही हैं, लेकिन नहीं, एक दूसरे को बेशक बाहर जा करके साथ में चाय पिए, साथ में भोजन करें, लेकिन वहां पर दुश्मन जैसे लगते हैं। तो यही जो है ना गलत, यही गलत है। यहाँ पर आगे बताते हैं, अहम पुनः नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव। ये अक्षर, यह जो यहाँ पर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो भगवान के शिव के अंश हैं, शिव के ही अवतार हैं, उन्होंने यही लिखा है। और संत लोग इसको प्रायः अपने भाषण में, अपने जो संवाद करते हैं उसमें बोलते रहते हैं, नित्य, अब क्या हो, नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा। और यही चीज यहाँ पर नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव, और उसी को जब धीरे धीरे अनुभव करने लगते हो, आपके हृदय में बस जाता है, तो आप जीवन मुक्त हो जाते हो। अनावरण ज्ञान शक्ति ही इति वेद अहम हे परंतप। यह जो हम नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं, यह मेरी जो ज्ञान शक्ति है वह कोई उस पर आवरण नहीं है, और तुम्हारे ज्ञान शक्ति पर धर्म अधर्म का आवरण है। इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूं, और उस आवरण को तुम हटा दो, तुम भी जानने लगोगे। लेकिन हम सब जितने भी जीव हैं उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान धर्म अधर्म से, हमारी ही मान्यता के कारण उससे झुका हुआ। आगे अगले मंत्र की संगति करते हैं। बहुत ही यह श्लोक गंभीर है, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। चलिए पहले संगति देखिए। कतम तरही, तो इसको कहिए, अर्जुन का राज को कहिए। तब नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं इसको कहता हूं। तम तब नित्य ईश्वरस्य धर्म अधर्म भावे अपि जन्म इति उच्यते। फिर यह आपका नित्य ईश्वर का पूर्ण पाप से संबंध न होने पर जन्म कैसे हो? मतलब हम जो जीव हैं, हमारा संबंध पूर्ण पाप के कारण से, कर्म के कारण से जन्म होता है, लेकिन आप भी तो करते रहते हो, तो आपका जन्म कैसे नहीं होता? क्यों? आप
के अंदर पूर्ण पाप का आवरण नहीं होता, इसके लिए बताया है। अजोपिशन अव्यात्मा भूतानामीश्वरो अपिशनु प्रकृतिम सम अधिष्ठाय शंभुआत्म माया। कहते हैं मैं तो और अज का मतलब अजन्मा, जिसका न तो जन्म हो न तो मृत्यु हो, उसको क्या कहते हैं? जन्मा। यहाँ पर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि भगवान के अवतार लेते हैं, तो भाई अवतार में देखो वह जन्म माँ के गर्भ में नहीं रहते हैं। आप रामायण पढ़ो, रामचरितमानस, तो भी क्या आएगा? भयहु प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, है कि नहीं? मतलब भगवान पैदा नहीं हुए हैं, क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। माँ देवकी के साथ ही जब प्रकट हुए हैं तो क्या है? चतुर्भुज में आकार में पैदा हुए हैं। माँ कहती है बालक बनो रो, तो खैर वहां पर रोदन नहीं होता क्योंकि पहरेदार जान जाएंगे, लेकिन छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं, और जैसे छोटे बच्चा जब होता है और सूप में रख लिया जाता, उसके अंदर आ जाते हैं। सूपा जानती होंगी, जिससे चावल वगैरह फटकती हैं, उसमें उनके पिता वासुदेव सिर पर रख करके जाते हैं। हथकड़ियां टूटती हैं तो भगवान की महिमा है ना, सब वही है। तो मैं अजन्मा हूं, मतलब मेरा कोई जन्म और मृत्यु नहीं। जिसका भी जन्म नहीं होगा उसका मृत्यु नहीं होगा, यह निश्चित है। जस्य जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका मृत्यु होता है ध्रुवो जन्म दस्य, उसका जन्म और मृत्यु ही निश्चित है, और जिसका मृत्यु ही नहीं उसका जन्म नहीं। भगवान यहां से जाते हैं लेकिन वास्तव में मृत्यु नहीं होती है, वह तो सशरीर चले जाते हैं अपने। अव्यय आत्मा कहा गया है, वह कैसे हैं? अव्यय आत्मा है। अव्यय आत्मा का यहां पर अर्थ दिया गया अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपिसन, जिसका ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, हमेशा उनकी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बनी होती है। हमारा क्या होता है? अगर 15-20 दिन तक भोजन मत खाओ, अन्न मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, आपके सोचने विचारने की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। शायद नहीं देखा होगा, हमने देखा हुआ है। मत खाओ कुछ। आप क्या करना है क्या नहीं करना, अरे बुढ़ापे में सब कुछ खाते पीते भी लोग नहीं सोच पाते कि अभी तो मैंने क्या करना था, अभी तो यह चीज रखा कर, बोल जाते हैं। तो यह शक्ति क्षीण हो जाती है, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति क्षीण हो जाती है, लेकिन उस परमात्मा का कभी भी ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति क्षीण नहीं होती है। अव्यय इसीलिए कहा गया अव्यय। अव्यय का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी घटता बढ़ता नहीं है। संव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो भी, सभी प्राणियों का क्या है? ईश्वर। ईश्वर का मतलब सबका शासन करने वाला, सब पर शासन करने वाला, सबको अपने अधीन रख करके जो भी उचित है काम करवाने। प्रकृतिम समधिष्ठाय, अपने प्रकृति को यानी माया को साथ में लेकर के आता है। भगवान की माया को दो भागों में बांटते हैं, एक जोग माया और एक महामाया। जोग माया वह है जो कि जीव को परमात्मा से मिला दे, इसलिए जोगी लोग कहते हैं कि हम योग के माध्यम से परमात्मा से मिलते हैं। लेकिन महामाया जो है वह क्या है? जो कि दिखाई दे रहा है वह है नहीं, और जो नहीं दिखा रहा हुआ है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। हम सबको अलग अलग देख रहे हैं ना, यह मेज है, यह माइक है, वास्तव में सब कुछ वही है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। अरे भैया क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी से लोहा बनता है ना, पृथ्वी से लोहा बनता है, तो हमें पृथ्वी थोड़ी दिखाई दे रही है। एक घड़ा रखा हुआ है, घड़ा है मिट्टी, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? घड़ा दिखाई दे रहा है, मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन वास्तव में उसे मिट्टी ही है। इस प्रकार से जो कुछ दिखाई दे और वह सत्य न हो, और जो न दिखे, जो सत्य हो वह न दिखे, इसीलिए इसको माया कहते हैं, महामाया, जो हम लोगों को हर क्षण अपने सब कुछ भुलवा देती है। अरे देखो, सबसे बड़ी बात है, आप कितने भी प्रेम करते हो, खूब किसी की मृत्यु हो जाती है, 2 4 10 दिन 15 दिन महीने खूब रहोगे, साल 2 साल के बाद क्या होगा उसकी याद आएगी भी तो कोई चर्चा छेड़ेगा तभी आएगा, भूल जाओगे। अगर यह शक्ति न हो तो आदमी पागल भी हो जाना, हाँ? क्योंकि हम बाकी उतना ज्ञान तो नहीं है, परमात्मा की बात छोड़ो, लेकिन हमारे अंदर पिछले जन्म का भी अगर कुछ याद आ जाए तो हम अपना जीवन इस जन्म को लेकर के तो ठीक से चल नहीं पाते, तो कैसे चल पाएंगे। इसलिए यह भगवान जो कुछ कर रहा है सब कुछ हमारे कल्याण के ही निमित्त कर रहा है। जब अज्ञान हो जाएगा तो बात अलग होगी। तो प्रकृति को, माया को अपने अधीन करके संभवा में आत्माया, अपने माया के कारण अपने वैश्विक शक्ति के साथ में प्रकट होता है। तो भगवान जब भी आते हैं, अब यहां पर भगवान को देखेंगे कि कभी वह कहते हैं इसको 2 प्रकार से मुख्य रूप से अवतार होते, एक तो पूर्ण अवतार और एक अंशावतार। अंशावतार में वह परमात्मा क्या करता है, केवल एक काम करके चला जाता है। जैसे कपिल भगवान के रूप में देवहूति के गर्भ से आए थे, कर्दम ऋषि और देवहूति, भागवत में आती है कथा। केवल देवहूति माँ को उन्होंने ज्ञान दिया और कुछ उसका वर्णन नहीं आता है। सांख्य योग का निरूपण किया था, भक्ति योग का भी किया था, गृहस्थ योग का सारा निरूपण किया था, अपनी माँ को ही ज्ञान दिया, और किसी को ज्ञान दिया था नहीं दिया था इसका वर्णन आपको नहीं मिलता है। लेकिन राम का अवतार, इसको पूर्ण अवतार कहा जाता है। राम का अवतार कहते हैं, यह सूर्य के वंश में पैदा हुए थे, सूर्य की 12 कला है, इनके पिछले 12 कला वाला माना जाता। और कृष्ण जी चंद्र वंश में पैदा हुए थे, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, इसलिए यह 16 कलाएं बने। तो कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण राम से बड़े हैं, ऐसा कुछ है नहीं, यह सब मन की एक दुर्भावना ही है। दोनों भगवान के पूर्ण अवतार हैं, और ठीक है, दोनों का रहन सहन क्रिया अलग होता है। भगवान राम एक मर्यादा का पालन किए हैं, कैसे हमें समाज में रहना चाहिए उसको सिखाते हैं। यानी भगवान राम जो किए हैं उसको करोगे तो आपका कल्याण होगा, लेकिन भगवान कृष्ण जो किए हैं वह करोगे तो आप डूब जाओगे। वह जो उपदेश दिए हैं उसको करो, उसको करो जो कह रहे हैं। दोनों का अलग अलग तो है। कुछ ज्योतिष शास्त्र में यहाँ पर 4 भगवान के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। पूर्ण अवतार नहीं बल्कि उसमें भगवान का शक्ति के अनुसार उन्होंने किया है, क्योंकि अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि जीवन के सब पहलुओं पर उसमें किए हैं तो वह दोनों अवतार पूर्ण अवतार नहीं माने जाते हैं। लेकिन भगवान की जो शक्ति है उसके आधार पर वहां पर कुछ लोगों ने ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि वह शास्त्र है, उसके अंदर माना है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। 12 अवतार जो हुआ था उसमें भगवान ने शुक्र का अवतार धारण करके, यही जो शुक्र, इस अवतार को धारण करके एक तो पृथ्वी का उद्धार किया था, और दूसरा दुष्ट जो था हिरण्याक्ष उसका वध भी किया। तीसरा काम उन्होंने यह भी किया था, पृथ्वी के साथ, पृथ्वी की इच्छा थी कि हमारे साथ आप निवास करें पति के रूप में, और वहां पर निवास किए थे। और उनके दोनों के समागम से मंगल जो ग्रह है, जिसको मंगलवार के दिन आप आराधना करते हो, उनका भी प्रकटीकरण हुआ। साथ ही साथ उनके रोमे जो रगड़ने से जो टूटा उससे कुश बना, इस प्रकार से कई क्रिया हुआ था। इसी प्रकार से जब भगवान नरसिंह का रूप में धारण किए थे, भक्त प्रहलाद
उसका कल्याण किया था, उसकी रक्षा किया था, दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया था, और अपना अन्य कोई चीज तो उन्होंने नहीं दिया था किसी को। इसीलिए भगवान वामन अवतार जो है, अरे कपिल वामन अवतार, उसको अर्चा अवतार मानते हैं। अर्चा अवतार का मतलब अर्चना किया, आपने तपस्या किया। उनकी माँ जो थी अदिति, उसके लिए बहुत तपस्या की थी, इसके लिए अपने पुत्र इंद्र की रक्षा के लिए। तो अर्चा इस अवतार उसको मानते हैं। एक ही चीज था, वामन भगवान ने बलि राजा को छला था, और कुछ नहीं किया था। दूसरा अर्चा अवतार किसी को भी मान सकते हैं, जैसे गज का, जब ग्रह और गज में लड़ाई हुई थी तो भगवान हरि के रूप में आकर के भगवान गज की रक्षा की। किसी इस प्रकार से कई अवतार आते हैं जो कि भगवान ने जिसमें एक ही कर्म किया, दूसरा कर्म किया ही नहीं, तो उनको अर्चा अवतार मानते हैं। कुछ लोग नरसिंह भगवान को आवेश के रूप में माना, इसलिए आवेशावतार मानते हैं। क्रोधित हुए थे और क्रोधित में आवेश में लिया था, इसलिए आवेश अवतार मानते हैं। वैसे सर्वसम्मति से दो ही अवतार माने जाते हैं, एक पूर्ण अवतार जिसमें राम और कृष्ण हैं, और अंश अवतार में से बाकी भगवान के सभी अवतार। अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन आता है, तो आप जो मूल सिद्धांत है उसको ही पकड़ो, क्योंकि बहुत जगह ज्यादा ही करोगे तो मन में माइंड में आएगा भी नहीं, इसलिए। और भगवान राम और कृष्ण हमेशा यह पूर्ण अवतार ही हैं, इसमें कोई शंका समाधान की बात नहीं है। दोनों एक हैं, कर्म अलग अलग हैं, परिस्थितियां अलग, लगभग मिलती जुलती हैं। देखो, दोनों ने धनुष यज्ञ में गए थे, भाग लिए थे। भगवान राम ने धनुष यज्ञ में गए, धनुष को तोड़ा तो बहू लेकर के आए, शादी हुई। भगवान कृष्ण ने जब धनुष को तोड़ा तो कंस का बाद में वध होता है, क्योंकि उसको यही श्राप लगा था, जो धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा वध करेगा, और फिर उसको, और भगवान को राज्य मिलती है, राजगद्दी मिलती है। भगवान लेते ही नहीं, वो बात अलग है, वो भी एक श्राप था, जिसके कारण वो कहीं भी, चाहे द्वारका हो चाहे यहाँ पर हो, प्रधानमंत्री के रूप में रहे, कभी राज सिंहासन पर राजा के रूप में नहीं बैठे। शायद कहानियां सुनी होंगी, श्रीमद् भागवत में आता है, क्योंकि देवानी और शर्मिष्ठा का वर्णन सुना होगा, और एक ही जजाति ऋषि के साथ शादी हुई थी, और जब जजाति ने अपना यौवन रूप मांगा था तो जदू जो थे, जिस वंश में भगवान हुए थे, उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने श्राप दे दिया था, तुम्हारे परिवार में कोई राजा नहीं बने। शर्मिष्ठा के लड़के ने दे दिया, इसलिए। वैसे भी देखो, क्षत्रिय हमेशा राजा वही बनता है ब्राह्मण कुल के, क्योंकि ब्राह्मण कुल की बेटी थी नंदरानी शुक्राचार्य की, वो कभी भी ठीक है बन जाते हो, बात अलग है, लेकिन हमेशा, क्योंकि जिसके अंदर ताकत होगा वही तो छत्रराज करेगा। चलिए ठीक, तो यहाँ पर इसका भाष्य पढ़ लेते हैं, समय तो हो गया, 2 मिनट में पढ़ करके फिर आगे यहाँ पर बंद करते हैं। 6ठे श्लोक का भाष्य क्या है, यह समझ में आ गया कि भगवान, सिद्धांत को समझो, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं होता न मृत्यु होता। दूसरा, वह हमेशा एक जैसे रहते हैं, उनमें दोनों शक्तियां, ज्ञान शक्ति, तीसरी शक्ति भी होती है, इसको प्रेम शक्ति कहते हैं, इच्छा शक्ति कहते हैं। उसका वर्णन ज्यादा इसलिए नहीं किया जा रहा कि विशेष करके ज्ञान और क्रिया का ही उपयोग होता है, और सभी प्राणियों के वह शासन करते हैं, ईश्वर हैं। वह जब भी जन्म लेते हैं तो प्रकृति को या माया को अपने अधीन रख करके, और हम लोग क्या है, माया के बस में हो जाते हैं। माया से पार होने के लिए क्या है, जिसकी माया है उसी की, उसको अपने बस में कर दो। कैसे करोगे, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा उसको बस में। बाकी परमात्मा को और किसी तरीके से बस में नहीं कर सकते, न रुपया दे करके, धन दे करके,
और कुछ भी दे दो नहीं, हाँ प्रेम दे दो, मन बुद्धि दे दो, वो बस में हो जाए। वो तो चाहता है कि आप मेरे को मन और बुद्धि दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका भोजन भी नहीं चाहिए जो भोग लगाते, कुछ नहीं चाहिए उसको। अरे उसी का दिया हुआ तो सब कुछ है, लेकिन प्रेम का भूखा हुआ है। अरे हम आप भी तो प्रेम के भूखे होते हैं, हाँ? नहीं, बच्चों से पोतों से क्यों प्रेम करती हो? प्रेम के कारण ही ना, बस यही है प्रेम के भूखे, क्योंकि हम भी जो उसके गुण है वही हमारे अंदर, अलग नहीं है। चलो, अजा अपि जन्म रहित, अजा जो बनाया गया इसका मतलब जन्म रहित, अपि सन मतलब जिसका जन्म और मृत्यु न हो उसी को अज कहते हैं। अव्यय आत्मा का मतलब अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव है, जिसका ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, कभी ज्ञान शक्ति दिया हुआ क्रिया शक्ति नहीं दिया हुआ, दोनों को मान लो, कभी क्षीण कभी नष्ट नहीं होता। तथा भूता नाम का मतलब ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, मतलब ब्रह्मा से लेकर के चीटी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव है वहां सभी जीवों का क्या है, उनको सभी का ईश्वर है ना, इसीलिए कहा गया ईश्वर का मतलब ईश्वर ईशनशीला जब पर शासन करता है। मम वैश्वी, यह जो स्वाम प्रकृति की बात कही गई इसका मतलब वैश्वी शक्ति को, जो उनकी माया शक्ति है त्रिगुणात्मका, जिसके तीन गुण हैं। आपके अंदर भी तीन गुण तो होते हैं ना, कभी सत्व गुण आ जाता है तो आप पूजा पाठ ध्यान इस समय हैं तो सत्वगुणी है, कभी काम करने लगते हैं, खाना बनाने लगते हैं, चलते हैं तो रजोगुणी हो जाते हैं, जब सो जाते हैं आलस्य आता तो तमोगुणी हो जाते हैं। ये तीनों गुण सबके पास है। जस्सा बसे सर्व जगत बसते, सारे संसार के सभी प्राणी उस माया के अधीन हैं, लेकिन वह परमात्मा, और उसी माया से हम मोहित हो जाते हैं, लेकिन वह आत्मा जो वासुदेव है वह माया को अपने अधीन करके जाने, काम प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, और प्रकृति को अपने बस में करके, वशीकृत का मतलब संभव। देवान इम हवामी जाते आत्माया आत्मनो माया न परमार्थो लोका, अन्य लोगों की भांति जैसे जीव जन्म लेता है वैसे वह परमात्मा जन्म नहीं लेता है। अब आगे आएगा तत् च जन्म कदा किमर्थम चतति, कब और कहाँ कैसे जन्म परमात्मा अवतार लेते हैं उसका फिर वर्णन हम कम करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।